بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدقت اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. صدق الله العظيم. कहा रब ने मोहम्मद से
वादा ये हमारा है, कहा रब ने मोहम्मद से वादा ये हमारा है, कहा रब ने मोहम्मद से वादा ये हमारा है, हम देंगे उसे जन्नत नौकर जो तुम्हारा है, हम देंगे उसे जन्नत नौकर जो तुम्हारा है। और आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर, दर ज़हरा पर आओ, दर ज़हरा पर फैलाए हुए और है ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, सरोवर भाई, अबरार भाई क़िबला और अदनान भाई, अयूब भाई और डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूँगा, हासिल कलाम शेर है आज के शब्द के हवाले से, बड़ा खूबसूरत कलाम का मैंने इंतखाब किया है कि कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है। शुक्रगुजार नाज़रीन किराम, 27वीं शब की सहरी की जानिब हम गामज़न हैं और ये रात तमाम रातों की सरदार है, सैयदा है, ये रात सैयदा है। जैसे कि तमाम दिनों का जो सरदार है वो जुमा है और तमाम रातों की सरदार इसी तरह से लैलतुल क़द्र है। और परवरदिगार ने इस रात को इतनी अहमियत क्यों दी, आज ये जानेंगे। और परवरदिगार ने इस रात को कौन कौन सी रहमतें हम मुसलमानों के लिए रखी हैं कि ए मुसलमानों आओ, अगर तुम पूरे रमज़ान नहीं मांग सके तो ये रात ऐसी रात है कि आज मांगो मैं अता करूँगा,
आज ज़्यादा गुफ्तगू मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आज ज़िक्र सरकार की महफिल यहाँ सजी है और उलमा इकराम से हम लैलतुल क़द्र के हवाले से जानेंगे कि इसकी फजीलतें क्या हैं, हम क्या क्या नेमतें समेट सकते हैं इस रात को। और नाज़िराम, इस रात को जनाब सैयदा ज़हरा फ़ातिमा बीबी सैयदा से मंसूब भी है, और क्यों मंसूब है इसका भी तज़किरा आज हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह हमारे दरमियान उलमा इकराम का एक गुलदस्ता यहाँ तशरीफ़ फरमा होता है। लेकिन सबसे पहले आज की जो तिलावत का शर्फ हासिल किया कारी सुहेल, आपको परवरदिगार तरक्की अता करे कि आप ज़िक्र रसूल अल्लाह में मगन रहें। और यकीन कीजिए कि हमारी ट्रांसमिशन आपके बग़ैर अधूरी थी। आपकी क़िरत ने जो जादू जगा रखा है तमामी नाज़रीन के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे फ्लोर के लिए, और ख़ास तौर पे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपसे खासा खुश हैं, जिसका इजहार वो आज करेंगे। आप तशरीफ़ रखिएगा। नाज़रीन, चलते हैं हमारे मेहमानों की जानिब। हमेशा की तरह हमें ज्वाइन किया है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की टीम और उसकी मार्केटिंग के HOD सैयद अबरार हसन रिजवी साहब ने। अबरार भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको लैलतुल क़द्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, इनके साथ ही हमेशा की तरह हमारे साथ होते हैं मजहबी स्कॉलर हैं, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। और मेरी खुशनसीबी यह है कि यकूम रमज़ान से आज 27वीं शब है और आप हमारे साथ मुसलसल हैं और इस सफ़र में आप हमारे साथ शामिल हैं। और आज आपसे हम जाने के लैलतुल क़द्र की फजीलतें क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा अतहर मशरी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा की तरह आपको पता है कि हर साल जब भी मैं इस नशिस्त का आगाज़ करता हूँ तो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़वान मनक़बत ख़वान हमारे दरमियान होते हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि एक दफ़ा फिर वो यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत खूबसूरत कलाम पेश करते हैं और परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। पाकिस्तान के कोने कोने पे जाके ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करके इज़्ज़तें पाई हैं। मेरी मुराद है जनाब अदनान सिकंदर जैदी साहब से। सिकंदर भाई कैसे हैं आप? ठीक है सिकंदर भाई, आपसे कलाम इंशाल्लाह सुनेंगे। लेकिन इनके साथ ही हमारे प्रोग्राम के जो रूह रवाह भी कह सकते हैं और बड़ी काविशें हैं उनकी मेरे इस प्रोग्राम में, जनाब अयूब उस्मान भाई आपको भी शामिल कहीं। नाज़रीन, आज उस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है कि जो आज की रात यकीनन इबादत की रात होती है, लेकिन शामिल इबादत होने के लिए ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए हैं। और क्यों ना तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि इस रात में तमाम ही मुसलमान चाहते हैं कि वो रहमतें सवाब की नीयत से यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपना अपना हिस्सा लैलतुल क़द्र की इबादतों को समेटते हुए शामिल करें। मेरी मुराद है बिन एहसान बिल्डर्स के रूह रवां जनाब सरवर अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई। सरवर भाई, आप भी तशरीफ़ लाएँ, आपका भी खुशामदीद कहूँगा आपको भी, और लैलतुल क़द्र की मुबारकबाद पेश करूँगा। और हमारे दरमियान नाज़रीन शायर अहले बैत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इन्होंने भी हमारे साथ मुसलसल सफ़र किया है। आज 27वीं शब में ख़ुसूसी शिरकत की जनाब शायर अहले बैत डॉक्टर ऐनुर रज़ा। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। और इनके साथ ही बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़वान जनाब सरवर कादरी हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। इससे कबल कि हम फजीलतें जाने लैलतुल क़द्र के हवाले से मैं चाहूँगा कि सिकंदर जैदी से आगाज़ करते हैं कलाम पाक से। बिस्मिल्लाह सिकंदर भाई, कलाम पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पिछली ट्रांसमिशन में ज़ाहिर है कुछ शब क़द्र और एक ऐसी रात थी कि ताज़ियत की रात थी, वो उसमें मैं आपसे बात नहीं कर सका। मैं आज आपका इस ट्रांसमिशन का और आपके इस प्रोग्राम का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस ज़रिए से ये आवाज़ मोमिनीन और मुसलमान सुनेंगे। और ये आज लैलतुल क़द्र की शब है और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। उस मुनासबत से एक नात से चंद अशार आपके समात तक नज़र करता हूँ। कभी जन्नत
कभी कौसर के सवाली देखे, कभी जन्नत कभी कौसर के सवाली देखे, कभी जन्नत कभी कौसर के सवाली देखे, आपके दर के गदागर भी मिसाली देखे, आपके दर के गदागर भी मिसाली देखे, कभी जन्नत। शेर सुने पेश कर रहा हूं। मेरे साथी ने किसी को भी न प्यासा रखा, मेरे साथी ने किसी को भी न प्यासा रखा, वो भी छलका दिए पैमाने जो खाली देखे, वो भी छलका दिए पैमाने जो खाली देखे, कभी जन्नत। भाई शेर जितने मेरे मौजूदीन यहाँ मौजूद हैं और जो सुनने वाले हैं, नजर करता हूँ एक शेर बहुत ही मुनफरिद असनात में पेश कर देता हूँ। और ये अगर शेर ना पढ़ूँ तो बुखिल होगा नात पढ़ने का, तो मैं ये शेर पढ़ता हूँ क़िबला की इजाजत से। इस तरह दीन पे रहती है खदीजा की नजर, इस तरह दीन पे रहती है खदीजा की नजर, जैसे बच्चे को कोई पालने वाली, जैसे बच्चे को कोई पालने वाले देखे, कभी जन्नत। पेश करता हूँ आपके हुक्म पर। इस तरह दीन पे रहती है खदीजा की नजर, जैसे बच्चे को कोई पालने वाले देखे, कभी जन्नत कभी। क्या बात है, क्या खूबसूरत समा बांध दिया है सिकंदर भाई, आप सलामत रहिए। और यकीनन ये इज्जतें
इसी ज़िक्र की बदौलत है। और नात हो और जनाब खतीजा का ज़िक्र ना हो, बेशक वो सरकार दो आलम भी इससे खासा खुश नहीं होते होंगे। सरकार अबू तालिब सरकार के सबसे पहले सना खान मैं तो मानता हूँ, यकीनन ऐसा है। अल्लामा साहब, इससे कबल कि हम ब्रेक पे जाएं, क्योंकि आज लैलतुल क़द्र की रात है और सिकंदर भाई ने क्या माहौल छोड़ा है, आज की रात की भी फजीलत बयान कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि वफ़ाइ मुहम्मद। जैसे आपने अर्ज़ किया कि लैलतुल क़द्र, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो रिवायात नक़ल हुई हैं उसमें 19, 21 और 23 पर इख्तिताम है। आमतुल मुस्लिमीन में ये 29 तक जाती है। ठीक है, इबादत हो रही है और होनी चाहिए, लेकिन ख़ास लैलतुल क़द्र है क्या, ये है सवाल, और इसको तलाश कैसे किया जाए। जैसे अब तक आपने बहुत कम वक्त दिया, तो आज थोड़ा सा वक्त चाहिए इसकी वजाहत के लिए, क्योंकि मुकम्मिल पैगाम जाना चाहिए। लैलतुल क़द्र, इसमें सिर्फ एक काम है जो मुश्तहिर है और हर ज़ी रूह और ख़ुसूसन हर मुस्लिम तक पैगाम ये मौजूद है कि लैलतुल क़द्र में कुरान का नुज़ूल हुआ। बेशक, ये सब को खबर है इसकी। और कुरान जो कि लफ्ज़ों की सूरत में आया था, कुरान चूँकि कलाम इलाही है, यहाँ जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जहाँ बहुत से इंटेलेक्चुअल्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, शोरा हैं, अदीब हैं, उलमा हैं, जब वो किसी कलमे को अदा करते हैं तो उसका एक जाविया नहीं होता बल्कि सैकड़ों जाविये बन जाते हैं। अल्लामा साहब, यहीं से इंशाल्लाह आपको बात को कंटिन्यू करेंगे। न्यूज़ ब्रेक का वक्त हो चुका है, नाज़िर किराम हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़िर किराम, अफ़े साहब के साथ चुके हैं और रहमतें बरकतें समेट रहे हैं, और धरती टीवी पे खुसूसी नशियात आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बाखबर रमज़ान, आज मेरी खुशनसीबी है कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पूरी टीम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उससे कबल मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला होने जा रहा है कि जो फातेह करार पाएंगे उनके लिए बहुत खूबसूरत इनामात हैं, कैश प्राइज़ हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सकें कि हमेशा ही आपने देखा है कि नातिया मुकाबले की जब भी बात होती है, और नूर मुजस्सम नात कौंसिल से जो मेरी पहचान है, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पूरी टीम हमारे दरमियान मौजूद है। और यकीनन आज प्रोजेक्ट की बात तो नहीं होगी, लेकिन आज की रात के सदके मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो काविशें, जो मोहब्बतें बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने मुझ पर एतमाद करके मुझे अता की हैं, मेरी टीम और धरती टीवी, आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एतमाद किया। नाज़िर किराम, इससे कबल कि हमारे कैमरा मैन ने आपको तमामी तोहफ़े तहफ़ दिखाए और हमें ज्वाइन किया है हमेशा की तरह, और अभी गुज़िश्ता दिनों हमने खुसूसी नशरियात करनी तो नहीं थी, लेकिन अचानक ही हो गई और मैंने अपनी सीट उनके हवाले कर दी, क्योंकि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उनकी रोज़े की जालियों को चूमते हुए फ़ाहद एहसान भाई जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो हमने पूरी ट्रांसलेशन उनके नाम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रगुजार कि आप उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए कि जिन्होंने पूरे रमज़ान मेहनत की, और उस दिन आपने समात भी किया उनको। आज देखते हैं कि कौन फातेह करार पाता है इंशाअल्लाह। और इनके साथ ही नाज़िर किराम मेरे बड़े अच्छे भाई और मुखलिस भाई हैं मेरे। मुश्किल जब भी आई मैंने इनको आवाज़ दी तो लब्बैक कहा इन्होंने। मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ क्योंकि मैं वो बंदा हूँ कि लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, लेकिन मकसद अपना ना छोड़िएगा, क्योंकि इज़्ज़त देने वाली ज़ात परवरदिगार की और मोहम्मद वाले मोहम्मद की है।
किसी के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन अस्करी देवजानी जब यहाँ तशरीफ लाए तो दिल बाग बाग हो गया। अस्करी भाई कैसे मिजाज है आपके? ठीक है आप माइक में अगर आप बात, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? खुशनसीबी कि आज आप आ गए और सरवर भाई से जो आपका रिश्ता है उस रिश्ते को मैंने आज सही से नापा कि आप आ गए। हम तो 5 रमजान से चाह रहे थे कि आप तशरीफ लाएं, लेकिन आज आप आ गए। नहीं, मेरा इरादा ही पहले ही था, जैसे आगा को भी मैंने इन्फॉर्म किया था कि इंशाल्लाह 27 की रात को जो है ज़रूर इंशाल्लाह हाजिरी होगी, और वो हो गई इंशाल्लाह। और आपके बराबर में ही छोटे फहद भाई भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। आपको नाज़रीन एक बात बताऊं कि मैंने जब इनसे बात की उस दिन आपने समात भी की वो बात कि डिबेटर है और स्कूल कॉलेज की जब बात होती है तो फर्स्ट आते रहे और इतना अच्छा बोलते हैं कि मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मेरी मुराद है मोहम्मद रेयान फहद। रेयान कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र आप सब आए। आज आप भी तशरीफ़ लाए, यकीनन बड़ी खुशनसीबी है कि आप तमाम अहबाब आए। मेरी हौसला अफजाई हुई, हमारे चैनल की हौसला अफजाई, और जो बच्चे नातिया मुकाबले में शामिल हैं उनकी आपने हौसला अफजाई के लिए आप खास तौर पर तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह जो भी जीते इस नातिया मुकाबले को उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो नहीं भी जीते उनके लिए भी आगे है कि अभी बहुत सारे आगे इम्तिहान और हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए भी आगे होंगी, तो इंशाल्लाह वो अपने हिम्मत नहीं आ रहे। जो भी जीते उसको भी मुबारकबाद, और जो ना जीते उसको और ज़्यादा मुबारकबाद में इधर उसको और ज़्यादा मुबारकबाद कि भाई ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा कामयाबी हासिल करो। आदिक्राम मेरे मुखलिस भाई की बात हुई, अस्करी भाई का तारुफ करवाया मैंने, लेकिन आप मिल्लत के सरमाया भी हैं और जब भी हक़ व बातिल की बात आती है तो आप सहरे फहरिस्त होते हैं। अगर क्रिकेट के हवाले से बात होती है तो यूथ को प्रमोट करते हैं। मेरी मुराद है जनाब SM नकी और जो डायरेक्टर हैं बिनेसान बिल्डर एंड डेवलपर्स के। अस्सलाम वालेकुम नकी भाई। नकी भाई बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लाए, खुशनसीबी, क्योंकि आप बहुत कम चैनल्स में नज़र आते हैं। आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए, ये धरती TV के लिए एजाज़ की बात है कि बिनेसान बिल्डर्स की पूरी टीम हमारे दरमियान मौजूद है। ये लोग हैं जो आपके लिए अच्छे अच्छे पैकेज लेके आते हैं और 2,40,000 का जो एक कम कीमत प्लॉट आपको दे रहे हैं। नाज़रीन इनके साथ ही एक और शख्सियत ऐसी हैं कि जो बड़ी खुश लहन है, और आपसे मुलाकात तो बहुत कम रही, लेकिन जितनी मुलाकात रही आपकी मुस्कुराहट से अंदाज़ा होता है कि आप कितनी खूबसूरत शख्सियत के हामिल हैं और बड़ा प्यार करते हैं बिनेसान बिल्डर से। इनकी बड़ी क़ुर्बतें हैं। मेरी मुराद है अमीन मेमन, आप भी डायरेक्टर हैं बिनेसान बिल्डर एंड डेवलपर के। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अमीन भाई सबसे पहले तो मैं आपसे ही आगाज़ करूँगा, कैसा लग रहा है आपको एक साथ? देखें ऑफिस में तो आपको मैं देखता ही हूँ, लेकिन अचानक से आपने एक सरप्राइज़ दिया हमारी टीम को। कैसे देखते हैं आप बिनेसान की काविश को कि बिनेसान ने जो एतमाद किया धरती TV बाखबर रमज़ान की टीम के ऊपर? हमारी पूरी टीम, खास तौर पे इस वक्त हमारी पूरी टीम मौजूद है, जिसमें हमारे फैसल भाई इस वक्त मौजूद नहीं है, उनकी वो मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। मुझे कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन यकीनन मसरूफियात होती है, उनकी थोड़ी तबीयत नासाज रहती है। और बाकी हमारी पूरी टीम आई है। बहुत बड़ी रात है, शब कदर की रात है, और ये प्रोग्राम आज आपका बेहतरीन जा रहा है। और गाय बगाए हमारी पूरी टीम आती है, सरवर भाई हैं, अबरार भाई हैं, फात भाई हैं, और माशाल्लाह सब फर्स्ट क्लास है। और हम अपने लोगों को, नाजरीन को, जो हमारी पूरी टीम ने देखा है कि कम प्राइस में प्लॉट दें, एक लोगों को अपने रिहाइश के लिए अच्छा प्लॉट मुनासिब कीमत में मिल जाए, तो उसके लिए हमने कोशिश की है। बाकी अबरार भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आज आपको पूरी बिनेसान यहाँ नज़र आ रही है, मैंने ज़ाती तौर पर तो मैं बहुत कमी महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं रोज़ाना आता हूँ और पूरी यानी टीम नज़र नहीं आ रही थी सब लोग। तो मैंने ज़ाती तौर पर अपने MD साहब से दरख्वास्त की कि आज आप सबको दावत दें, क्योंकि आपकी दी हुई दावत जो है वो सब कबूल करेंगे। मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ। तो फिर मैंने फहद भाई को, इनको सबको, फिर MD साहब ने सबको फ़ोन किया, तो आज सब लोग मौजूद हैं। नकी भाई को फ़ोन किया। अबरार हसन भाई वो शख्सियत हैं कि जो अपने इदारे से बहुत मुखलिस है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता इस बात को कि आपने हर उस छोटी छोटी चीज़ को भी नुमाया किया मेरे सामने कि अबरार ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। मेरे उस्ताद भी हैं और जितना खूबसूरत ये बोलते हैं। नाज़रीन किराम फहद भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। यकीनन अभी आते ही कहा कि मुझे 3:30 बजे जाना है, लेकिन मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ कि आप तशरीफ रखें, आपके लिए
बड़ी खूबसूरत सहरी का एहतमाम बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तो करती है, कुछ मेरी तरफ से भी है, और अस्करी भाई भी आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। फात भाई क्या कहेंगे, पूरे रमज़ान आपने मेहनत देखी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे अप्रिशिएट करें, नहीं, आप सिर्फ ये बताइए कि बिन एहसान बिल्डर्स के लिए जो धरती टीवी ने काविश की कैसी थी? नहीं माशाल्लाह आपकी जो ये काविश रही, आपकी ये ट्रांसमिशन बहुत अच्छे तरीके से हमारी पूरी टीम ने देखी, हमारे जो अजीज़ व कारिब थे अलॉटीज़ थे उन्होंने देखा, और भरपूर तरीके से उन्होंने बताया कि जितना अच्छा आपने ये सेट बनाया और जो आपने ये नातिया मुकाबले बच्चों की जो ये एक सिलसिला आपने इसको आगे किया, तो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छी ये नशरियात रही, और इंशाल्लाह आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि आपके साथ आगे भी इसको लेके चलें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इतनी बड़ी रात है, 27वीं शब है, और इस वक्त बिन एहसान की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, और आने वाले वक्त में भी हमारी दुआ ये रहेगी कि हम यकजा होकर अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करें लोगों को, ताकि बिन एहसान का एतमाद लोगों पे और कायम रहे। और नाज़रीन किराम, आज की रात जो कि लैलतुल क़द्र की रात है, शब क़द्र की रात है, और परवरदिगार ने दरवाजे खोल रखे हैं अपनी रहमतों के, लेकिन वो लोग जो अभी भी बिन एहसान से आशना नहीं है वो अभी भी लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम बिन एहसान की यहाँ मौजूद है, आप कॉल कीजिए, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, हो सकता है कि आपको अच्छा खासा आज डिस्काउंट मिल जाए। सरवर भाई क्या कहेंगे, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की काविशें तो मेरे साथ हैं ही, मोहब्बतें आपकी हैं ही, लेकिन मैंने जो ऐलान कर दिया है आप मुझे देख रहे, क्योंकि आपसे तो मुझे बहुत डर लगता है, आप यकीन कीजिए डिस्काउंट के लफ्ज़ को बाहर निकाला मैं वही उधर ही आ रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने पे आज की रात थोड़ा सा अगर कोई कॉल आ जाता है या कोई स्क्रीनशॉट देता है हमें, आप जाएं इनके ऑफिस में तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा। कितना मिलेगा वो मैं अनाउंस नहीं कर सकता, क्योंकि इनका रेट इतना कम है, 2,40,000 क्या है, मोटरसाइकिल नहीं मिलती आजकल के दौर में इतने में। बस सरोवर भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप ये तमाम बातें की, फात भाई की बातों को पहले आगे बढ़ाते हुए कि माशाल्लाह मैं मुख्तलिफ चैनल्स पर मैं गया हूँ, लेकिन आपके चैनल पे आने के बाद यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं एक फैमिली में, एक ख़ानदान में, इतनी मोहब्बत आपकी पूरे स्टाफ की तरफ से और आपकी भी जो मोहब्बत हमें मिली है वो लायक तहसीन है। इंशाल्लाह जैसे फात भाई ने भी कहा कि हम मुस्तकिल आपके साथ चलेंगे। अच्छा, बात रही डिस्काउंट की, ये जो प्लॉट्स की नहीं, मैं उसकी बात से बात करूँ, उसके पीछे हम कभी भी हमने किसी अलॉटी को वापस नहीं किया है जी जी। तो इंशाल्लाह जो भी लेना चाहता है आए हमारे वहाँ पर, हम इंशाल्लाह उसको बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे, और हमने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अटल है कोई फैसला हमारा, कोई मुस्तहिक भी है तो उसको उस हवाले से हम डील करते हैं जी जी। तो यानी खुल के मैं बात नहीं करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ की जाए, तो सारे काम दुनिया के लिए तो नहीं करना चाहिए, आखिरत के लिए भी करना चाहिए, तो वो भी हम करते हैं। और दोस्तों को, जानने वालों को, और कोई अलॉटीज़ ऐसे आ जाते हैं तो हम कभी भी वैसे भी मायूस नहीं करते, और आज तो बड़ी रात है तो इसके सदक़े में इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ भी करें और हम मिल के हमारे कारोबार को बरकत दे और पाकिस्तान को मुस्तहकम और इस्तेकामत। बिल्कुल नाज़िक राम, सरोवर भाई की मोहब्बतें, काविशें, ये वो लोग हैं जो बिन एहसान के साथ जुड़ते रहे। वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग अच्छे लोग मिलते रहे, और ऐसा बेहतरीन कारवान बन चुका है ये कि इस कारवान की अगर अपनी मिसाल आप है, जिस कारवान का हिस्सा ऐसा नकी भाई हैं, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि बिन एहसान में इनकी भी काविशें हैं, और मैंने जब देखा कि नकी भाई जैसा वो इदारा, कि नकी भाई जिस इदारे में चले जाते हैं वो बाएतमाद बन ही जाता है, और आपसे पहले बाएतमाद था तो आपने इन पर एतमाद किया। नकी भाई आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रमज़ान में अरेंज किया बिन एहसान के साथ मिल के। बड़ी खुशी हुई देख के, आपका सेटअप भी पूरा बहुत ज़बरदस्त आती है, प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त आपका ये सिलसिला जारी और सारी है, तो मैं इस पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त आपने ये किया। और बिन एहसान एक ऐसा इदारा है कि देखें जिनके दिल में दर्द है लोगों के लिए, इसलिए कि ये दौर ऐसा है कि इस वक्त आम आदमी एक प्लॉट कराची के अंदर नहीं खरीद सकता, इसलिए कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ का एक प्लॉट है 120 गज का कराची के अंदर,
कराची से थोड़ी फासले पे ये M9 है, जहाँ पे बड़ी बड़ी इदारे, बड़े बड़ी मतलब लोग सोसाइटीज़ जो आ गई है यहाँ पे। आपको पता है बहरिया इधर है, बहरिया 2 इधर है, और फिर कमांडर सिटी है, फिर साइमा आ गया, फिर ASF है, ये सारे DH, ये इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियों के बीच में मतलब बिन एहसान इस वक्त आया। और माशाल्लाह से उस रेट में जो आपको पता है 2 साल पहले 2,40,000 में जो प्लॉट दिया था, इस वक्त 20,50,000 का आ गया माशाल्लाह। तो इतनी कीमत, इसलिए लोगों का दर्द दिल में था, तो चाह रहे थे बिन एहसान वाले के लोगों को डिलीवर्ड करें कुछ चीज़। और जो टाइम दिया था, आप देखें जो बिन एहसान फेज 1 है, 2 साल का टाइम दिया था, आप आके विजिट करें, लोग देखें कि भाई पता चलेगा देख रहे हैं जिस हिसाब से काम हुआ है। इसलिए कि वहाँ बहुत सी सोसाइटी है 10-10, 12-12 साल हो गए जिन्होंने डेवलपमेंट के काम भी नहीं किए, हमारे कैमरामैन दिखा सके, और दूसरों से डेवलपमेंट के चार्जेस भी ले लिए। एक फेवर ये बिन एहसान ने दिया कि डेवलपमेंट के चार्जेस अभी कोई भी नहीं लिए, इसलिए कि जब उनको हैंड ओवर करेंगे ये सिलसिला, इसलिए डेवलपमेंट का काम अपने पास से किया, उसके बाद लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी आसानी है। दूसरे कोई प्लॉट अगर वापस करने आता है कोई प्रॉब्लम, तो लोग 10% 20% काटते हैं, लेकिन बिन एहसान की कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई भी पैसा उनको काटा जाए। अगर वो कुछ अरसे रखते हैं तो इंशाल्लाह प्रॉफिट ही लेके जाते हैं, ये सिलसिला है बिन एहसान का। और बहुत ज़बरदस्त काम पूरी टीम हमारी कर रही है माशाल्लाह से, सारे लोग बैठे हुए हैं इस वक्त बिन एहसान के, तो इससे लोग फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि यही प्लॉट आगे चल के, इसलिए देखें आगे जो है फ्यूचर वो हाईवे का M9 का ही है, आपको पता है भी बहुत बिल्कुल सारा सब चीज़ें उधर, एयरपोर्ट भी उधर ही शिफ्ट होने के चांसेस हैं, प्लस एक जो डिफेंस से रास्ता निकाल लें तो 15 मिनट में आप डिफेंस से वहाँ पहुँचेंगे। तो ये इतनी सहूलतें फ्यूचर इस रेटों में ये प्लॉट नहीं मिलेंगे जिस रेट में अभी बिन एहसान दे रहा है। तो इसका फायदा भाई आपकी बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन आज की जो रात है वो इबादतों की रात है, परवरदिगार को मनाने की रात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान वजूद में आया था 27 रमज़ान को, और नकीब भाई का चेहरा नाज़रीन किराम ऐसा चेहरा है कि लोग एतमाद करते हैं, और नकीब भाई ने बिन एहसान पर एतमाद उस सूरत किया क्योंकि लोगों का एतमाद था बिन एहसान, और परवरदिगार का ऐसा एहसान हुआ कि ये सारी टीम बन गई। और अमीन मेमन की जानिब जाऊँगा। अमीन भाई, क्या ऐसी बात थी कि आपने बिन एहसान का इंतखाब किया? एक इत्तफाक है, हमारी एक फैसल भाई और फाद भाई से मुलाकात हुई, और कहीं हम सफ़र पे जा रहे थे गवादर की तरफ, वहाँ पे हमारी जब बातें हुई, इसके बाद फिर मशवरा हुआ, फिर दोस्ती हुई, और दोस्ती के साथ फिर कारोबार में हम आगे हमारा साथ चल गया। दूसरी बात जो भी की फाद भाई ने की, कुछ नकी भाई ने बात की, ये ऐसा प्रोजेक्ट है, इसमें सबसे पहले हमारी टीम्स तमाम लोगों के मशावरत से कि शहर के अंदर लोग वाकई ज़मीन लेना मुश्किल है और प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए, लोगों के अफोर्डेबल नहीं। अच्छा अमीन भाई, आपको इंटरप्ट करूँगा कि आज अगर किराए के घर लेने जाएंगे ना आप 80 गज का, तो उसका एडवांस 1 लाख से कम नहीं है, और आप तो प्लॉट दे रहे हैं। अबरार भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त तो महंगाई आसमान को छू गई है। हमने, हमारा अल्लाह का शुक्र है कि M9 पे 3 प्रोजेक्ट हैं। फेज़ 1 जिसकी बात की, जो 2,40,000 का था, लोगों को ट्रस्ट नहीं आता था, आज डिलीवर करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये तमाम सोसाइटी जो बड़ी सोसाइटी है उनके बीच में एक अच्छी सोसाइटी दे रहे हैं, और लोगों को एतमाद बहाल हुआ। आज जब जाके ये 120 गज का प्लाट 20,50,000 रुपए का हुआ, आप देखेंगे नाज़रीन किराम, ये जो साथ में इसी के नाज़रीन देख सकते हैं, इसी के साथ साथ एक सामने एक और प्रोजेक्ट है बिन एहसान 2, और तीसरा इसी के सामने एक तीसरा अभी जो बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, वो M9 पे आगे एग्जिट 9 पर आ रहा है, बिन एहसान ग्रीन वैली। अच्छा, इसमें देखा ये गया है कि हर किस्म के कस्टमर के लिए मुनासिब कीमत में मुख्तलिफ साइज़ के प्लॉट रखे गए। आप समझते हैं कि जैसे कोई अगर चाहता है मैं बड़ा प्लॉट लूँ तो उसकी भी हमारे पास फैसिलिटी है, मुनासिब लूँ तो भी है, लो प्राइस में लूँ तो भी है, जो भी लेना चाहे अपनी सकत सेविंग बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए, वो सारी हमारे पास वैरायटी मौजूद है। हमारा काम, नाम, चीज़, और हम डिलीवर करने जा रहे हैं, लोगों ने देखा है और लोग मुतमईन हुए हैं। जी अमीन भाई, आपकी बात को यहीं पे एक कॉलर है हमारे साथ, कराची से फेबीदा हमारी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी जी अमीन भाई कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी, बात ये कि लेकिन लोगों ने जिसने भी हमारे यहाँ साथ लिया है, इन्वेस्टमेंट की है, मुतमईन है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि बिल्डर काम करते नहीं हैं, होता है,
जब जाके विजिट करते हैं साइट को तो वहाँ पे जिस तरह का काम किया है, सबसे बड़ी बात ये कि जो जाके देखते हैं, कोई लोग फैमिली अगर आती है मुश्किल से जमा करके 2 प्लाट के पैसे लेके आते हैं, हालात ऐसे हैं, तो वो अपने दोस्तों को अगर किसी के पास अरेंजमेंट होता है तो 2 की जगह वो 4 प्लाट कर देते हैं। जाके देखते हैं कि काम डिलीवर हो रहा है, डेवलपमेंट हुई है और बहुत कम अरसे में हुई है और प्राइस भी इंक्रीज हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सुपर हाईवे ये मेन सुपर हाईवे है ये, और ये आपका एंट्रेंस है। फाद भाई जरा थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को कि एक बात मैं आपको पूरी कर दूं कि ये जो हमारा ये मेन सुपर हाईवे है, ये मेन सुपर हाईवे और हमारी तमाम तीनों सोसाइटीज के इंटरेस्ट मेन रोड से हैं, सुपर हाईवे से हैं। ऐसे नहीं है कि 6 किलोमीटर अंदर जाके 10 किलोमीटर अंदर, मेन रोड से हैं। दूसरा ये रखा गया है कि जितनी तमाम सोसाइटीज के जो नाम बताए जाते हैं, DHA, बेरिया, साइमा, अब वहाँ पे हमारे करीब में आ गए अपने फलकनाज आ गए, सामने सिंध एम्प्लॉइज है, कमांडर हैं, ये तमाम सोसाइटीज़ में जो अच्छा मयार क्वालिटी इस्तेमाल जिसने किए, उसमें मयार में, क्वालिटी में, प्लानिंग में हमने बहुत अच्छे स्पेस दिए। इसमें हमने किसी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक हाई स्टैंडर्ड अच्छी सोसाइटी को, मयार को देखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे अमीन मेमन जो कि डायरेक्टर हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। और नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, आज बहुत कुछ होने वाला है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन वक्फे से वापस आ चुके हैं। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पूरी टीम हमारे दरमियान मौजूद है, जो आए हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए, उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कि जिन्होंने पूरे रमज़ान ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके आज कामयाबियाँ हासिल की। और कोई एक आवाज़ होगी जो बनेगी पाकिस्तान की आवाज़, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी, पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान, मनक़बत ख़्वान जनाब अरशद लोधी भाई। अरशद भाई आपको भी खुशामदीद कहेंगे कि आप तशरीफ़ लाए, और इनके साथ ही नाज़रीन किराम गुलाम सरवर कादरी साहब आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन किराम हमारे मेहमान सना ख़्वान हैं, और एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया है जनाब सुबैयब आबदी ने, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन किराम एक और शख्सियत हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, परवरदिगार ने उनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है, मेरी मुराद है जनाब शादबान रज़ा। शादबान भाई कैसे मिजाज हैं आपके, ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? यकीनन मसरूफियात होती हैं 27वीं शब की, और आप कैसा फील कर रहे हैं हमारे फ्लोर पे आके, और आज की रात के हवाले से कोई कलाम हमारे नाज़रीन को पेश कीजिए। सबसे पहले बताइए फिर कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अजीम शब आप सबको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। खासतौर पर धरती टीवी ने इतना बेहतरीन माशाअल्लाह जश्न मुनक्किद किया, तो आज की इस खुशी के मौके पर नात के चंद अशार पेश कर। बिस्मिल्लाह आता हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुजूर से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे चला, और सबकी तरफ से जो अभी तक उस मुक़द्दस बारगाह में नहीं जा सके उनकी तरफ से शेर बारगाह रसूल खुदा में पेश कर रहा हूँ। फाद भाई वहाँ से तशरीफ लाए तो क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। शादबान रज़ा बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान, मनक़बत ख़्वान, नौआ ख़्वान जो सरकार की बारगाह से आते हैं, वही महसूस कर सकते हैं
कि वहाँ की यादें, वहाँ का रमज़ान। फात भाई तो वहाँ से आए हैं और आप देख रहे होंगे मैं यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि अभी इंशाल्लाह जो ईद का प्रोग्राम होगा उसमें आप एक नए होस्ट को देखेंगे मेरे साथ, जिनका नाम है रेहान। आज रेहान को मैंने वहाँ बिठा दिया है और रेहान आज इंशाल्लाह हमारे दरमियान रहेंगे। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं और हमें ज्वाइन किया जनाब अरशद लोधी भाई ने। मैं चाहूँगा कि आप भी सरकार की बारगाह में कलाम पेश कीजिए। शादमान भाई ने जो तसलसल बनाया है हमारे फ्लोर का, इसी तसलसल को बरकरार रख के 2 अशार पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, कितनी खूबसूरत भजन माशाल्लाह से आई। पूरी ट्रांसमिशन ही खूबसूरत थी, लेकिन आज की बात ही कुछ और है माशाल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। अबरार भाई मांगने की रात है, तो हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। और एक कदम भी न चल सकेंगे हुजूर। एक कदम भी न चल सकेंगे हुजूर। हर कदम पर करम आपका चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्या खूबसूरत कलाम पेश किया। मैं नाज़रीन किराम चाहूँगा कि पूरे रमज़ान कुरान पाक की तिलावत का जो शर्फ हासिल करते रहे, आज की इस नशिस्त को जो एकदम हम बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अस्करी देवजानी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपकी सादगी को साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि एकदम सब लोग आ गए, मेरे लिए प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल हो गया। अस्करी भाई आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि काई सुहेल एक दफ़ा तशरीफ़ लाएँ और आज की रात जो कि लैलतुल क़द्र की रात है, हमारे जो बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पूरी टीम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आप अपनी क़िरत से हमारे दिलों को मुनव्वर कीजिए। फिर उसके बाद बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर्स ने आपके लिए कुछ तोहफ़े का एहतमाम किया है, वो भी आपको अपने हाथों से पेश करें, क्योंकि हमारे और यही जो सूरह क़द्र है वही पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قل أعوذ برب الناس إله الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि सरवर भाई आप ऐसा कलाम पेश करें कि आज की रात कमाल हो जाए। और हम चाहेंगे एसएम नकी भाई, सरवर भाई, फ़ाद भाई, अमीन भाई, सरवर भाई, शादमान भाई, जितने हमारे फ्लोर पे तशरीफ़ फरमाएँ आएँ, कारी साहब की हौसला अफजाई के लिए उनको बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानी से जो इनामात के तोहफे दी जा रहे हैं अपने हाथों से। और आप सरवर भाई कलाम पेश कीजिएगा बिस्मिल्लाह। अब राज भाई भी अगर मेरी आवाज़ सुने तो वो भी तशरीफ़ ला सकते हैं। आइए तशरीफ़ लाइए बिस्मिल्लाह। अल्लाह नबी का घराना अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह 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 नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है। ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है सैयदा है। इसमें हसनैन है सैयदा है। अरे इस घराने में मुश्किल कुशा है। इसमें हसनैन है सैयदा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा वरा है। और इन
इंतखाब इतना आला किया आपने कि कारी साहब के चेहरे की रौनकें दोबाला हो गई कि उनको माशाल्लाह से बिन एहसान की जानिब से जो तोहफे मिले। कारी साहब, आप परवरदिगार आपको इसी तरह ज़िक्र अल्लाह में रखे कि आप कलाम इलाही पढ़ के जो इज़्ज़त पा रहे हैं, मज़ीद तरक्की हासिल करें। मैं चाहूँगा सुबैयब आप भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप भी अपनी हाज़िरी पेश कीजिए। लैला जी मैं बिल्कुल क्योंकि तस्करा यहाँ पर यकीनन आपने क़िरात भी सुनी और उसके बाद नात के भी अशार आपने शादमान भाई से और हमारे बरादरान से सुने। आइए मनकबत से चंद अशार और जो आपने मौसू दिया है उसी पे आपकी समातों के हवाले करता हूँ। समात फरमाइएगा शादमान भाई, हुजूर देखिएगा, समात फरमाइएगा। बज़्म मैंने जब सजाई फातिमा के नाम पर, हाँ बज़्म मैंने जब सजाई फातिमा के नाम पर, मिल गई मुझको खुदाई फातिमा के नाम पर। बज़्म मैंने जब सजाई फातिमा के नाम पर। शेर समात फरमाइएगा। हम तो क्या हैं अंबिया ने और खुद इस्लाम ने, हम तो क्या हैं अंबिया ने और खुद इस्लाम ने, अपनी किस्मत आज़माई फातिमा के नाम पर। बज़्म मैंने जब सजाई फातिमा के नाम पर। अज़मतें सरकार ये शेर भी बता रहे खास समात फरमाइए। अज़मतें बढ़कर सलामी देती है फिजा तुम्हें, अज़मतें बढ़कर सलामी देती है फिजा तुम्हें। अरे तुमने सब दौलत लुटाई फातिमा के नाम पर। बज़्म मैंने जब सजाई, मैं पेश करता हूँ सरकार, अज़मतें बढ़कर सलामी देती है फिजा तुम्हें। तुमने सब दौलत लुटाई फातिमा के नाम पर। बज़्म मैंने जब सजाई फातिमा के नाम पर। आखिरी शेर और हासिल मनकबत शेर आपकी समात के हवाले करता हूँ। समात फरमाइएगा। काट देंगे हज़रत अब्बास तेरे हाथ को, काट देंगे हज़रत अब्बास तेरे हाथ को। तूने गए उंगली उठाई फातिमा के नाम पर। बज़्म मैंने जब सजाई फातिमा के नाम पर। क्या बात है नाज़रीन किराम, ये बाखबर रमज़ान को सुबैयब भाई शर्फ हासिल है कि शुरू दिन से आज 27वीं शहरी तक आपने मुलाहिज़ा भी किया कि जो ट्रांसमिशन मैंने की
उसमें सैयदा पाक का ही जिक्र किया, क्योंकि सरकार राज़ी ही उनसे होते हैं जो उनकी बेटी को राज़ी कर सके या उनके ज़िक्र को वसी और बुलंदोबाला कर सके। तो हमने नबी को राज़ी करना है। तो क्यों आज आपने जो कलाम पढ़ा कि बज़्म हमने सजा दी सैयदा की नाम पर, तो उनके नाम पर बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर क्या क्या तकसीम कर रहे हैं नाज़िक राम के मैं बता नहीं सकता। और अभी नातिया मुकाबले का आगाज़ होगा और वो बच्चे खुश नसीब होंगे कि जो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे इतनी अहम शख्सियात के दरमियान अपना कलाम पेश करेंगे। आपको बहुत जल्द मौका मिलेगा। मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान एक आखिरी मेहमान सना खान हैं, आपको भी समात कर लिया जाए। जनाब हसीब सोहरवर्दी बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें और यहीं से हम वक्फे पे जाएंगे। जब वक्फे से आएंगे तो इंशाल्लाह नातिया मुकाबले के सेट के साथ मौजूद होंगे। जी बिस्मिल्लाह, माइक चल रहा है। मुस्तफा पर सलाम है मेरा, मुस्तफा पर सलाम है मेरा, ऐसा ये पयाम है मेरा, मैं गुलामे रसूल अकरम हूँ, सब ज़माना गुलाम है मेरा, सब ज़माना गुलाम है मेरा, नारे दोज़ख़ हराम हो मुझे पे, वो जो कह दे गुलाम है मेरा, वो जो कह दे गुलाम है मेरा, मैं रियाज़े नबी का बोले बोले हूँ, बाग जन्नत मकाम है मेरा। बहार
क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहिए। सुमैया बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश कर रही थी और इनकी नात से ही हमें ज्वाइन किया अल्लामा शबीर कादरी साहब ने। आपको भी खुश आमदीद कहेंगे अल्लामा साहब। अस्करी भाई, अस्करी देवजानी, और इनका नाम ही इनकी पहचान है और मुखलिस दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और यूथ पार्लियामेंट के फाउंडर भी हैं, यूथ फाउंडेशन के आप फाउंडर भी हैं। आज इन बच्चों की मेहनत जो आपको नज़र आएगी अस्करी भाई, और माशाल्लाह से यूथ के साथ खासा ताल्लुक़ है। कंपटीशन आपके भी एनजीओ बहुत करवाते हैं, मैं देखता रहता हूँ, और कंपटीशन में बड़ा मुश्किल होता है वो मरहला कि जब तमाम ही सनाखान एक से बढ़ के एक होते हैं। क्या कहेंगे अस्करी भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कंपटीशन कोई भी होता है, कंपटीशन बजाते खुद रखा ही इसीलिए जाता है कि बच्चे हों या जवान हों, उनको इनकरेज किया जाए कि और अच्छे में अच्छा जो है आप लोग जो है इसको परफॉर्म करें, ताकि उनमें एक इनकरेजमेंट, एक जुस्तजू पैदा होती है फर्स्ट आने की, सेकंड आने की, पोजीशन आने की, तो अच्छे से अच्छा जो है परफॉर्म किया जाए, इसीलिए कंपटीशन रखे जाते हैं। लेकिन हारने वाला भी ये नहीं समझे कि मैं हार गया तो मेरे साथ बुरा हो गया या मैं ख़त्म हो गया। वंस अगेन अगर आप वापस कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप फर्स्ट नंबर पे आएंगे, आप सेकंड नंबर पर आएंगे। ये जो कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही इसीलिए, ताकि जो है हर एक मोटिवेट रहे और मोटिवेट होने के साथ साथ जो है उनको इंकरेजमेंट मिलती जाए, ताकि अगली बार जो है और अच्छे से अच्छा वो परफॉर्म कर सके। अच्छा अस्करी भाई, कंपटीशन की बात तो करनी थी ही क्योंकि 27वीं शब है, लेकिन आपका खासा ताल्लुक़ रहा है उन सफ़ेद पोश घरानों से भी, क्योंकि जब समाजियात की बात की जाती है तो अस्करी देवजानी सहरे फहरिस्त नज़र आते हैं हमें। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछली ईद में आपने क्या देखा और अब जो ईद आने वाली है कैसी ईद है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान में, या हर गुज़रते टाइम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तो खैर नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हालात जो है वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहे हैं लोगों के। अगर पिछले साल आदमी अपने 4 बच्चे थे, उनमें अगर 2 बच्चों की कोई चीज़ ले पाता था तो आज ये हालात हो गए वो 2 की भी नहीं ले पाता। अगर 4 बच्चों का बाप जो है पहले 2 बच्चों को पढ़ा पाता था तो आज वो 2 को भी नहीं पढ़ाया सकता है। तो हमें सबको आज ख़ास तौर पे लैलतुल क़दर है, 27वीं की शब है, हमें सबको ये दुआ करनी चाहिए अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे कि अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा पाइंदाबाद रखे और यहाँ के जो इकनॉमिकल ख़ास तौर पे मसाइल है वो जल्द अज जल्द हल हो और आवाम की बेहतरी के लिए अच्छे में अच्छा काम हो। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही अस्करी भाई। और नाज़िराम, परवरदिगार से दुआएं मांगिए आज की रात कि पाकिस्तान पर परवरदिगार अपना रहम करम अता करे कि हम बहुत मुश्किलों में हैं, मुसलमान बहुत मुश्किलों में है। गुर्बत इस कदर बढ़ चुकी है कि एक बच्चे को अगर आप शॉपिंग करवाएंगे तो बाकी 4 बच्चों का क्या होगा? फिर वही बात है कि फिर ख़ुदकुशी की जानिब लोग जाते हैं अस्करी भाई, ऐसा ही यार। और हमें ज्वाइन किया है हमारी एक और बहन है शारका बतूल जैदी ने। मैं चाहूँगा कि आपका भी कलाम हम शामिल करें। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दोबारा इनवाइट किया। एक नात के चंद अशार पेश कर रही हूँ, समाअत कीजिएगा। कूहे नबी से आना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी। कूहे नबी से आना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी। याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी।
राहत ही कुछ ऐसी थी। तकती रही यूसुफ जैसी भी, हश्र में उनके चेहरे को तकती रही यूसुफ जैसी भी, हश्र में उनके चेहरे को। जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही कुछ ऐसी थी। याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। कूहे नबी से आना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए बुशरा आबिद हमारी बहन हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप भी अपनी हाजिरी पेश कीजिएगा। ज़मीने के सजदे लुटा कर उनके कूचे में, ज़मीने के सजदे लुटा कर उनके कूचे में, मुक़द्दर अपना चमकाएंगे जाकर उनके कूचे में। और किसी सूरत यहाँ पर अब हमारा जी नहीं लगता। या रसूल अल्लाह, किसी सूरत यहाँ पर अब हमारा जी नहीं लगता। हमें बादे सवाले जा उड़ा कर उनके कूचे में, हमें बादे सवाले जा उड़ा कर उनके कूचे में। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, इससे कब्ल कि मैं वक्फ़ा लूँ, एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और जब वक्फ़े से वापस आएंगे तो नातिया मुकाबले की नशिस्त का आगाज़ होगा। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वफ़े से वापस आ चुके हैं। अल्लामा मौलाना शबीर कादरी ने हमें ज्वाइन किया। अल्लामा साहब, शब कद्र के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जो परसों हम एक बात कर रहे थे, एक वाक़या मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि जिब्रील अमीन ज़मीन की कंकरियों के बराबर फ़रिश्तों के साथ कद्र की रात जो है वो ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और ये कहते हैं कि जो ज़िक्र कर रहे हैं, जो दुआ कर रहे हैं, तुम इनके साथ शामिल हो जाओ। अब ये दिन पूरा गुज़रता है और कुरान ने भी फरमाया कि या हत्ता मतलअल फ़ज्र, के जब तक फ़ज्र तुलू हो जाए। अब फ़ज्र के बाद क्या मामला होता है, ये अहम एक बहुत बात है। वो ये कि जब वापस जाते हैं तो मलाइका जो
फिर जिब्रील अमीन से पूछते हैं कि जिब्राइल बताइए अल्लाह ने लोगों के बारे में क्या मामला फरमाया। तो जिब्रील अमीन ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ख़ास नज़र करम फरमाई और 4 लोगों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। अब ये बहुत तवज्जो तलब बात है। अब ये 4 लोग हैं कौन कि जिन पर अल्लाह ने नज़र करम नहीं फरमाई? लैलतुल क़द्र की रात भी, इतनी अहम रात, और उसके बावजूद भी इन पर नज़र करम नहीं हुई। वो लोग कौन हैं? 4 लोग वो हैं कि जो शराब पीने का आदी हो, दूसरा जो माँ बाप का नाफरमान है, तीसरा वो कि जो क़त्अ ताल्लुक़ करने वाला है, रिश्तेदारी काटने वाला है, तीसरा वो कि जो अपने दिलों में अदावत रखने वाले हैं। ये 4 लोग हैं कि जो लैलतुल क़द्र की रात भी अल्लाह तबारक व ताला उन पर नज़र रहमत नहीं फरमाता और इनको माफ़ नहीं फरमाता। अब आज अगर देखा जाए तो वो नौजवान तबका, यूथ और यंग जनरेशन, कि वो जब छोटे से थे, 1 साल के बल्कि 1 दिन के हों, बग़ैर बोले माँ को पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है या नींद आ रही है। आज वो बड़े होकर कहते हैं कि माँ तुम्हें क्या पता है, तुम क्या समझोगी। ये वही माँ है कि जो 1 दिन के बच्चे के रोने पर समझ जाती है कि इसको भूख लगी है या सोना है। वाह 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 वाह। ये माँ बाप के नाफरमान आज ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये आम हो चुका है, बिलखुसूस सोशल मीडिया और दीगर इस तरह के ज़राए से। और फिर जो क़त्अ ताल्लुक़ की छोटी छोटी सी बातों पर कि भाई वो मेरे यहाँ शादी में नहीं आया था, मैं भी नहीं जाऊँगा, क़त्अ ताल्लुक़ ख़त्म। और सालों से वो झगड़ा चल रहा है तो चल ही रहा है, ना कोई बीच बचाव करने वाला है, ना कोई सालसी बनकर उनमें फैसला करवाने वाला है। और फिर अदावत की जहाँ तक बात की जाए तो फिर ये होता है कि भाई वो मुझसे आगे ना निकल जाए, या उसने मेरे बारे में यूँ कहा, उसने यूँ कहा। दिलों में एक बात को रख लेना और रख कर उसको खुद ही अपने अंदर ही पिना करते रहना। तो ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व ताला इस बाबरकत रात में भी नजर करम नहीं फरमाता। बिल्कुल अहमद साहब, बड़ी ऐसों को खूबसूरत बात सोचना आपने चाहिए। कही। आप सोचिए, नाज़िक राम के परवरदिगार जब नाराज़ होते हैं तो मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप मना सकते हैं आज की रात, तमाम गुनाहों से तौबा कीजिए, दरवाजे खुले हैं रहमत के। अज़ान फज्र की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे नाते मुकाबले की जानिब। हमारे साथ रहिएगा। इतना मानो सब तेरे कदमों से, क्या बात है, वाह वाह वाह। इतना मानो माशाल्लाह माशाल्लाह। अलहाज रफ़ीक ज़िया का कलाम पेश कर रहे थे मेरे नन्हे साथी। मैं चाहूँगा कि असगर अली तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। काश वो चेहरा मेरी आपने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी
आपके सामने माशाल्लाह माशाल्लाह। तशरीफ रखिए। अरशद भाई क्या कहेंगे इस बच्चे के हवाले से? आवाज़ तो खूबसूरत है, लेकिन आवाज़ का जो इस्तेमाल है वो इन्होंने उस पर कंट्रोल नहीं रखा कि जो स्टार्ट किया वो अंतरा फाइल का किया जहाँ ये हाँ स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन वो अंतरे से ये समझ लीजिए कि स्टार्ट लिया, तो उसमें ये अंतरा इनसे नहीं बोला गया आगे, उसमें मुश्किल हुई इनको। स्टार्ट अच्छा लिया, लेकिन ज़ाहिर बच्चे हैं और इनकी हौसला अफजाई होगी, लेकिन जो है पहले पढ़ने से पहले जो भी उस्ताद है वो ये बताए कि अंतरा पढ़ने के लिए जो है वो अस्ताई जब पढ़ेंगे तो अंतरा कहाँ पहुँचेगा, पहले ये सोच के इंशाल्लाह स्केल जो है इनका बरकरार स्केल का इंतखाब ही आपकी परफॉर्मेंस को, कलाम का इंतखाब भी अच्छा था, लेकिन ये है कि सुरों में बिखरा हुआ कलाम था। चलें अभी फैसला होना बाकी है। नाज़रीन चलते हैं, हमारी अगली आवाज़ की जारी मोहम्मद हमजा से मुल्तमिस हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश करें। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबैया बाबदी, मैं चाहूँगा कि सुबैया भाई क्या कहेंगे माशाल्लाह से, जैसी छोटी आवाज़ों के साथ एक बड़ी आवाज़ ने। नहीं माशाल्लाह, यकीनन ये इनसे पहले भी जिस बच्चों ने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन हमारे जो भाई इस वक्त पढ़ने के लिए आए थे इन्होंने कलाम का इंतखाब भी बहुत बेहतरीन किया और शुरू से आखिर तक बहुत ही संभल के पढ़ा है आपने। और देखें सलाहियत तो होती है इंसान में, बस उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो खुद जानता है। आप तैयारी करके आए हैं वो पता चल रहा था माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? माइक लगा हुआ है डॉक्टर साहब आपको। देखिए कलाम का इंतखाब जैसा कि सुबैया बता रहे हैं बहुत उम्दा रखा है, और सुर में भी उन्होंने ख़ास तौर पे अंतरा, लेकिन मैं जो ख़ास तौर पर यहाँ कहूँगा कि लफ्ज़ों के ऊपर तवज्जो दें। जैसे इन्होंने मोहब्बत लफ्ज़ है, इन्होंने मोहब्बत कहा, तो इन चीज़ों पर भी ज़रा सा तवज्जो दे लें। तो क्योंकि मैं तो ख़ास तौर पे ये सुरों से मुतालिक ज़्यादा नहीं बयान कर सकूँगा, लहान का मैं पर्टिकुलर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ के हिसाब से तो ख़ास तौर पर मैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बड़ी खूबसूरत बात है, तलफ़ुज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये 2 मिनट ही बताएंगे कि आप किस कदर खूबसूरत पढ़ते हैं या कम अच्छा पढ़ते हैं। नाज़रीन किराम हमारी अगली आवाज़ है दानिश रमज़ान, तशरीफ़ लाइए आप भी
और यकीनन तलफ़ुज़ का बड़ा ख़ासा होता है, लेकिन मैं तलफ़ुज़ के बारे में इनके कलाम के बाद बात करूँगा। जी बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। जी रखिएगा। और आज के इस मुकाबले के आखिरी शरीक जो हैं वो हैं हसन, और अब्रार भाई ने इस कदर खुलूस दिल से दाद दी, यकीनन सब ने पढ़ा, लेकिन तासुर ये जाता है कि ज़्यादा दाद देने वाले भी कभी कभी रह जाते हैं, क्योंकि फ़ैसला होना अभी बाकी है, तो खुश होने की ज़रूरत अभी नहीं है। अब्रार भी क्या कहेंगे आप इससे कबल के हसन आज के आखिरी सनोखाने? मैं तो अभी जजेस इसका फैसला करेंगे, लेकिन पसंद आप और नापसंद की अगर बात है तो मैंने कल ही उनके बारे में कुछ कहा था और इनके बारे में कुछ कहा था, जो भी आपने कहा था, लेकिन फैसला उसके तो लिए जजेस करेंगे। बिल्कुल फैसला जजेस का है, और सरवर भाई भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। सरवर भाई कैसा लगा आपको? कमाल पड़ा है, कमाल माशाल्लाह। तकरीबन जितने सब मुतासिर हुए, बहुत अच्छा पड़ा। लेकिन वो एक से मुतासिर नहीं, सब ना तो सब सुबह भी मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो यही कहना चाह रहा था कि क्या भी फैसला बाकी है। सिर्फ इन्होंने ही, सब ने ही बहुत अच्छा पढ़ा है, और यकीनन सब तैयारी के साथ आए हैं। इंशाल्लाह फैसला जो है वो आखिर में। सिकंदर भाई कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि सिर्फ 2 मिनट की बात है कि आवाज़ के 4 अदवार होते हैं। 5 साल, 12 साल, 18 साल, 22 साल। 22 साल के बाद आवाज़ बनती नहीं है, निखरती है। तो यहाँ जो कंपटीशन है, 2 बच्चों में कंपटीशन अलग होना चाहिए और इन दोनों में अलग होना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कुछ कहना चाहते थे आप भी? बिल्कुल बड़ा अच्छा एक दाम उठाया इन्होंने। ये बाकायदा पढ़ने वाले माशाल्लाह से, ये मैं समझता हूँ ये बाकायदा नात। जी 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 जी। बच्चों को हम लेकर आएंगे, जाहिर से ये भी ज़ाहिर नातमा है। माइक 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 में कहिएगा, क्या कह रहे हैं? एक इजाफा है नातखानी में, मौला इनको सलामत रखे। बिल्कुल सर, मुझे रवा बैठे हुए यहाँ पर, अगर ये जो फैसला करें सब लोग बैठे हैं, आप बैठे हैं, आपने इस बात से तिफले मकतब होने की उससे मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद कुल नहीं हूँ। चले देखते हैं इंशाल्लाह, चलते हैं हसन की जानिब कि आज हसन जजेस को। जी शादमान भाई कुछ कह रहे हैं? माइक। मैं सिकंदर की बात को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत प्यारी बात कही, इसलिए कि 3 माशाल्लाह बच्चे हैं और 3 माशाल्लाह से बड़े हैं, जिनकी आवाज़ बड़ी मैच्योर है माशाल्लाह से, तो बड़े सीखे हैं माशाल्लाह, बड़े आप पता नहीं सीखा है नहीं सीखा, लेकिन बारजा आपकी आवाज़ों की जो पुख्तगी है वो बता रही है कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। लेकिन इन बच्चों का मुकाबला मैं समझता हूँ तीनों का अलग होना चाहिए, और ये जो 3 बड़े हैं इनका अलग। चलें इनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। एक काम और भी होगा, ये तो बच्चों के बारे में जजमेंट देंगे, लेकिन हमें जजेस के बारे में भी एक जजमेंट देना है कि सबसे अच्छा जजमेंट किसने दिया। ठीक है, वो उसके लिए आप बैठे हुए हैं। जी हसन भाई कलाम पेश कीजिएगा। शाने खुदा निशाने खुदा हक का बयां भी
हक की अदा रोशन है दिन भी आप से और शबे भी आप से रोशन है दिन भी आप से और शब भी आप से शम्सो दुहा भी आप गए बदरों तुझा भी क्या बात है, क्या कहने आपके, क्या कहने। नवेद जाफरी जो अबरार कि भाई, ये पहले सना खान थे जिन्होंने बहरवी और पहाड़ी को मिला के पढ़ा है। क्या बात है। अच्छा अबरार भाई, क्या बात है? सेहत भी यही बता रही है उनकी। यानी आज जो आपने जजमेंट के हवाले से बात की थी उसमें तो आप जीत गए। मैं तो यही कहूँगा कि मुकाबला जो होता है, कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है तो कोई कम अच्छा पढ़ता है। जो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है वो आगे चला जाता है, जो कम अच्छा पढ़ता है वो रह जाता है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है। क्योंकि नौज़बिल्लाह सरकार का जिक्र ऐसा नहीं होता कि कहते कि बहुत बुरा पढ़ा, नहीं, वाह, 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 वाह। कोई कम अच्छा पढ़ता है, कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, पढ़ते दोनों ही हर कोई अच्छा है। बिल्कुल हर कोई अच्छा पढ़ता है। तो शादमान भाई, जो कि आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इनको मुलाहिजा करते रहे हैं कि जजमेंट के फ़राइज़ आप अंजाम देते रहे हैं, और आज की आवाज़ें जो आपने देखी, और जैसे कि सिकंदर भाई ने कहा कि क्योंकि हमने इंतखाब किया था 6 आवाज़ों का, टॉप 6 का, कि इनमें से हम 3 लोगों को निकालेंगे, लेकिन जो कि आपने 6 की 6 आवाज़ों को सुना है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना डिसीज़न बताएं हमें कि क्या करना चाहिए हमें। भाई माशाल्लाह जो बात हो रही थी कि 3 बच्चे हैं और 3 बड़े हैं, ठीक है, अलग अलग मैं समझता हूँ दोनों का कंपटीशन होना चाहिए, इन तीनों का अलग मुकाबला किया जाए, बिल्कुल तीनों का, और उन तीनों का अलग। माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पढ़ा, माशाल्लाह बड़े ही रचाव के साथ, माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़, माशाल्लाह। मुझे तो लग रहा है कोई आप सीखे हुए किसी से, कोई उस्ताद है आपके? अच्छा माशाल्लाह, आपके वालिद हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, बहुत प्यारा पढ़ा माशाल्लाह, और आप कमाल पढ़ा माशाल्लाह आपने भी, माशाल्लाह, और आप भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा। लेकिन अब इन तीनों का मैं समझता हूँ कि एक मुकाबला होना चाहिए, और इन तीनों का भी एक नात। तो उसको कैसे किया जाए, या तो फिर आप बताइए, अभी एक कलाम डिसाइड कर लें कि एक कलाम तीनों पढ़े, ऐसा अगर हो जाए एक नात है जो आप दीजिए कलाम, आप पढ़ के बताएं। हाँ हाँ, ये अच्छा है, ठीक है, जो नात हम दे रहे हैं आपको वो पढ़ेंगे, ठीक है। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, ये नात पढ़नी आपने कि हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। और अंतरा पढ़ लिया जाए, सानी को ड्रॉप कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। क्या कहेंगे आप? सानी अंतरा, सानी से तो अंदाजा हो ही जाएगा। अस्थाई से अंतरा कौन आएगा पहले? यकीनन ये नात सुनी भी होगी आप सबकी, बिल्कुल सुनी भी है। बिस्मिल्लाह। हुजूर
हो मैं सिर्फ देख लो एक बार सुबह तैबा को बला से मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए गाज़े गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। आप लोगों का यकीनन जजेस फैसला कर चुके होंगे। आ जाएं, आप तीनों आ जाए, तीनों शहजादे आ जाएं हमारे। आप इनके लिए कोई आसान कलाम बताइए कि जो आप लोगों को आता है कलाम? नहीं, और कोई बता दो। माइक में माइक। आप लोगों ने ये कलाम सुना है? आता है? पढ़ लेंगे? कह रहे मैं तर्ज बना लूंगा। जी आप तीनों को कौन सा आता है? चलो ये कह रहा मैं यही पढ़ूंगा, सुन लेते हैं जी। ऐसा कोई